Hey guys, कैसे हैं आप लोग? I hope you all will be good. This is Abhinay Nigam and I welcome you all on my YouTube channel. Guys, आज मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप ITI से डिप्लोमा या डिप्लोमा से इंजीनियरिंग को एडमिशंस के लिए जाते हैं तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होंगी। साथ में आज मैं स्कॉलरशिप्स की भी बात करूंगा। तो गाइज ITI, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग तीनों के लिए वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही वैल्यूएबल होने वाला है, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स की अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। अगर हमको ऐसी अवेयरनेस नहीं होती तो बहुत सारे फ्रॉड हमारे साथ में हो सकते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास में पहुंचते जाए। तो गाइज, आज मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, अगर आप ITI से डिप्लोमा या डिप्लोमा से इंजीनियरिंग जा रहे हैं तो आपको करंट सेमेस्टर की मार्कशीट देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल देता हूं, डिप्लोमा से इंजीनियरिंग को अगर आप जा रहे हैं तो 10th की मार्कशीट एज वेल एज आपको 6 सेमेस्टर की मार्कशीट, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट चाहिए। अब आप कहेंगे कि हमारी 6 सेमेस्टर की तो एग्जाम ही नहीं हुई, तो उसको थोड़ा सा आप साइड में रख दीजिए, बिकॉज जनरल प्रमोशन आपको नहीं मिला हुआ है, अभी क्लियर नहीं है कि आपके एग्जाम्स होंगी नहीं होंगी, तो उसको थोड़ा साइड में रख दीजिए। तो अभी के लिए हम बोल देते हैं 10th की मार्कशीट एज वेल एज 5 सेमेस्टर की मार्कशीट, पहली चीज। गाइस, दूसरी चीज है आधार कार्ड। आधार कार्ड में जो नाम आपका होना चाहिए वो आपके 10th की मार्कशीट से मैच करना चाहिए। साथ ही आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए आपके मोबाइल नंबर से। इट शुड बी लिंक्ड विद योर मोबाइल नंबर। नहीं है तो जाकर करवाओ। तो आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए, दूसरी चीज है। तीसरी चीज है SSSM ID की रिक्वायरमेंट आपको होगी, SSSM ID। गाइस, फोर्थ चीज जो है आपको रिक्वायरमेंट होगी आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ये बताता है कि आप एग्जैक्टली कहां रहते हैं। आप MP के हैं, आप गुजरात के हैं, आप राजस्थान के हैं, आप महाराष्ट्र के हैं, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद में आपको आपका बैंक का अकाउंट नंबर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट नंबर, दैट मींस पासबुक का फ्रंट पेज ही काफी है, आपको अंदर के अकाउंट डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो केवल फ्रंट पेज ही काफी है इसके लिए। तो बैंक अकाउंट नंबर जरूरी होगा। इसके बाद में गाइस, कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप SC ST हैं, OBC हैं, कैटेगरी में आ रहे हैं, या आप जनरल में EWS कैटेगरी में, दैट मींस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है, तब भी आपने कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। गाइस, इसके बाद में आपने इनकम सर्टिफिकेट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। इनकम सर्टिफिकेट्स भी जरूरी है। SC ST OBC, जनरल में बहुत सारे नॉन क्रीमी लेयर्स होते हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको बताना होगा कि आपकी एनुअल फैमिली इनकम इतने से कम है, उसको बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करना होगा जनरल वालों को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, और SC ST OBC को तो करना ही है। इसके बाद में गाइस, अगर जनरल वाले हैं तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी जनरल वालों को। इसके बाद में आपको 5 फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट होंगी। 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको कोई झांकी में, चश्मे में, इस टाइप के आपको फोटोग्राफ्स नहीं करके बिल्कुल आप एडमिशन के टाइम चले गए, नहीं, आप केवल फोटोग्राफर को बोलिए एडमिशन के लिए चाहिए, वो पासपोर्ट साइज फोटो खींच देगा व्हाइट बैकग्राउंड में बिल्कुल अच्छे से। तो आपको उसके लिए 5 फोटोग्राफ चाहिए, है ना, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इसके बाद में जो लास्ट है गाइस, TC और माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट आपको होगी। अब ये तो रही मैंने रिक्वायरमेंट बता दी। अब रिक्वायरमेंट के बाद में अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर सबमिट कहां करनी है। तो गाइस, मेरा बहुत ही बेसिक सी चीज है, बहुत ध्यान से सुनना। एक भी डॉक्यूमेंट आपको विजिटिंग के दौरान किसी को नहीं देना है, ये अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। या आपसे कोई सॉफ्ट कॉपी में मांग रहा है, हार्ड कॉपी में भी मांग रहा है, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो सबमिट करनी ही नहीं है, देने ही नहीं है। हाँ, पर जब आपने कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया है और आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन वहां पहुंचे हैं, काउंसलिंग के दौरान तो आपने देना ही नहीं है, पर एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आप गए हैं तो आपको वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। वेरीफाई का मतलब होता है कि आपने जो भी मार्कशीट्स दी हैं काउंसलिंग के दौरान, उसको आपको वेरीफाई करना है। जैसे आपने जेरोक्स दी तो जेरोक्स को मैच करेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, तो वो मैचिंग होगी कहां पे,
एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको जेरोक्स लगेगी, पर विजिटिंग के दौरान या कहीं यूजुअली कोई मांग ले तो आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करने, ना देने सॉफ्ट कॉपी में ना हार्ड कॉपी में। ये आपको अवेयरनेस रखनी है, अदरवाइज आपका एडमिशन हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट केवल और केवल तभी होती है जब आप एडमिशन के लिए जा रहे हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, ओके। और सबमिट क्या होते हैं? तो सबमिट होते हैं आपका टीसी और माइग्रेशन, बस ये आपका सबमिट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आपने ऐसे कॉलेजेस में डॉक्यूमेंट्स नहीं देने कि जब आप मांग रहे हो तो फिर ना मिले, एक्चुअली आपको एडमिशन किसी दूसरे कॉलेज में देना है तो फिर आप नहीं ले पाओगे। तो ये ध्यान रखिए कि काउंसलिंग में हमको जेरोक्स की जरूरत पड़ती है, एडमिशन के दौरान हमको केवल टीसी और माइग्रेशन सबमिट करने होते हैं। हाँ, वेरिफिकेशन जरूर होता है जेरोक्स से ओरिजिनल का, तो केवल उसी के लिए डॉक्यूमेंट्स हमको लगते हैं, क्योंकि ये गाइस बहुत जरूरी होता है ये जानना, अदरवाइज फ्रॉड हमारे साथ में हो सकता है। तो गाइस इसको थोड़ा सा साइड में रख करके अब स्कॉलरशिप्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली एससी एसटी की बात करूं ना, तो आपको ऑलमोस्ट 55 से लेकर 60,000 तक स्कॉलरशिप मिलती है। अब अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी को ऑलमोस्ट 30,000 तक स्कॉलरशिप मिलती है। 30,000 से नीचे होगी 28, 29, 27 ऐसी कुछ स्कॉलरशिप आपको मिलती है। रही बात ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि डाउट्स मेरे पास में आए थे ईडब्ल्यूएस को क्या स्कॉलरशिप मिलती है, तो गाइस जनरल में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उनके लिए कोटा होता है, रिजर्व्ड होती हैं सीटें कॉलेजेस में, 10% का कोटा है उनका। अगर ऑलमोस्ट 60 सीट है तो 6 सीट जो होंगी ना वो होगी ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। तो गाइस जो फोर्थ कैटेगरी होती है ना वो होती है टीडब्ल्यूएफ। अगर आप मेरिट लिस्ट में हैं या आप टॉप 3 टॉप 5 में हैं तो हर कॉलेज में 2-3 सीट्स ऐसी होती है जो टीडब्ल्यूएफ कैटेगरी की ट्यूशन फी वेयर की होती हैं, जिसमें एक पूरे साल तक की फीस आपकी 10,000 लगेगी या 10,000 से कम लगेगी। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। तो गाइस मैक्स टू मैक्स आपकी 40-45 हजार में पूरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाना, 4 साल तक, एक साल के ऑलमोस्ट 10,000 तो आप पूरी काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, स्कॉलरशिप्स डॉक्यूमेंट से बहुत जरूरी चीजें हैं, जानकारी होना बहुत जरूरी है गाइस। बिकॉज होता क्या है, ये रिलेवेंट वेबसाइट्स पर सारी जानकारी होती है, बट हम पढ़ते नहीं है। तो आप पढ़े नहीं तो ये वीडियो जरूर देख लें, आपको वैल्यूएबल जरूर लगेगा और आपको एक इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी कि हमें किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइज अगर अभी तक भी मोबाइल देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, पूरा वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करना है तो गलत बात है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, स्प्रेड करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और हाँ अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।